आज की कहानी है तेलंगाना में रहने वाले मोहम्मद अब्दुल समद की, जिनकी शादी 15 नवंबर 2012 को मुस्लिम रीति रिवाज से होती। शादी के बाद से ही रिश्तों में करवाहट शुरू हो जाती है और आपसी लड़ाई झगड़े से तंग आकर साल 2017 में उनकी पत्नी अब्दुल समद का घर छोड़कर चली जाती और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत मुकदमा दर्ज करा देती है, जो कि घरेलू हिंसा और विश्वासघात जैसे जघन्य अपराध से संबंधित। इससे नाराज मोहम्मद अब्दुल समद ने साल 2017 में अपनी पत्नी को तलाक 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 कह दी, जिसे शरिया लॉ में तलाक बिद्दत के नाम से जानते हैं। दावा है कि तलाक के बाद और इद्दत के दौरान मोहम्मद अब्दुल समद ने अपनी पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए गुजारा भत्ता देने की पेशकश की, जिसको लेने से उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया। बताता चलूं कि इद्दत एक इस्लामी कानून है जिसका पालन हर मुस्लिम महिला को अपने शौहर के इंतकाल या तलाक के बाद करना होता है। इसकी अवधि 3 महीने 10 दिन की होती है और इस दौरान वह महिला किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती। इस केस में अब्दुल समद की पत्नी ने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की और सेक्शन 125 CRPC के तहत गुजारा भत्ता लेने की मांग की। इसको लेकर फैमिली कोर्ट ने अपने निर्देश में हर महीने 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने की आदेश दे। फैसले से नाखुश मोहम्मद अब्दुल समद ने इसे तेलंगाना के उच्च न्यायालय में चुनौती दी, मगर फिर एक बार मोहम्मद अब्दुल समद के हाथों निराशा ही लगी जब 23 दिसंबर 2023 को तेलंगाना की हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार रखा। बस हर्जाने की रकम 20,000 से घटाकर 10,000। हाई कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद मोहम्मद अब्दुल समद ने देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दलील ये दी कि मुस्लिम महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं कि वो सेक्शन 125 CRPC के तहत कोई भी याचिका दायर करे और मुस्लिम महिलाओं पर सिर्फ और सिर्फ 1986 का मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट ही अप्लाई होगा, जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद। अब इस दलील को परत दी परत समझिए। साल था 1985 जब देश की सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ 61 वर्षीय शाहबानो बेगम के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दी, एक ऐसा फैसला जो नजीर साबित। फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं को पहली बार सेक्शन 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का अधिकार दिया। ये पहली बार था जब मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल लॉ के बजाय सेकुलर लॉ से गुजारा भत्ता दिया। इस फैसले के आने के बाद मुसलमानों ने इसका खूब विरोध किया। मुस्लिम धर्म गुरु ने इसे अपने धर्म के खिलाफ बताया। उस दौरान राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और राजीव गांधी को लगा कि ये एक अच्छा मौका है जहां वह मुसलमानों का विश्वास जीत सके। इसलिए सन 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने पार्लियामेंट से मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट नामक एक कानून लाया, जिसने शाहबानो के पूरे जजमेंट ही को पलट दिया। इस कानून के हिसाब से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सेक्शन 125 CRPC के तहत गुजारा भत्ता की हक नहीं रखती। फिर क्या, साल 2001 में डैनियल लतीफी नाम के एक वकील ने 1986 के इस कानून देश की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस कानून की वैधता को बरकरार रखा, मगर ये भी साफ कर दिया कि इस कानून के हिसाब से मिलने वाले गुजारा भत्ता सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही सीमित नहीं होंगे। अब हम वापस अपनी कहानी पर आते। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद अब्दुल समद की सारी दलीलों को खारिज कर दिया और यह फैसला किया कि मुस्लिम महिलाएं भी और धर्म की महिलाओं की तरह CRPC के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता लेने का अधिकार रखते। इस फैसले को लोग शाहबानो 2 के नाम से जानते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।